हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम ज्ञानेंद्र सिंह गौर, BAV स्कूल सीकर, क्लास 12, चैप्टर नंबर 11, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, पार्ट 9 पढ़ने जा रहे हैं अपन। पीछे वाले पार्ट में कुछ बच्चे तो पूछते हैं कि सर ये चीज़ कैसे हुई, लिमिट क्या है, कैसे है। कई एक के कमेंट आते हैं। जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी समस्या का निदान दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से करें। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। पीछे वाले वीडियो पार्ट 8 में अपन क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इम्पोर्टेंट है। क्या है? y इक्वल टू साइन एक्स। अपनी जो फंक्शन है वो है y इक्वल टू साइन एक्स जो दे रखा है। और लिमिट क्या दी है आपको? π/2 से π/2 इज ग्रेटर इक्वल x इज लेस देन इक्वल 3π/2। इस टाइप का एक अपन क्वेश्चन और सॉल्व किए हैं। उसमें क्या था? उसमें लिमिट थी पाई से 2π, 0 से 2π। क्वेश्चन सेम था, फंक्शन यही था, फलन यही था, बस लिमिट में चेंजिंग थी। यहाँ लिमिट है π/2 से बड़ी और 3π/2 से कम या बराबर। π/2 से बड़ी या बराबर, 3π/2 से कम या बराबर। तो सबसे पहले इसके लिए अपन क्या बनाते हैं? आगे क्वेश्चन पढ़ लो। ये तो लिमिट है का एक्स अक्ष से परिबद्ध, मतलब एक्स एक्सिस के मिड पार्ट की जो शेडेड पार्ट होगा उसके अपने को एरिया चाहिए। आइए फिगर बनाते हैं। साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है क्या बनता है? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्स, एक्स डैश, ये वाई डैश, ये इंटरसेक्ट पॉइंट हो ऑरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं आपको पता है 0, अब अपन साइन का ग्राफ बनाते हैं। साइन का क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और 1 डाउन हो गया। किस पर? यहाँ बीच में क्या मिलेगा? 90 पे 1 होता है, मतलब π/2 होगा कहीं। अपने को π/2 चाहिए, तो जो मैक्सिमम दिख रहा है इसका मतलब ये 1 है। तो ये जो बनेगी अपन परपेंडिकुलर खींचते हैं, यहाँ के पॉइंट जो बनेंगे π/2, 0 बनेंगे। फिर π/2 जितना π/2 ये हिस्सा, π/2 ये हिस्सा, तो ये क्या बन जाएगा आपका? पाई। इतने ही ये नीचे जाएगा, इतने ही ये नीचे की ओर जाएगा उसी फ्लो में। ये आके ये हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पे के जो बनेंगे वो बनेंगे π,0। फिर और आपको क्या कहाँ तक लिमिट दी है? 3π/2। तो अब देखो जब पाई जोड़ोगी तो अब ये ग्राफ ऊपर तो है नहीं, तो आप ये तो कह नहीं सकते यहाँ 3π/2। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये यहाँ पे आपका बन जाएगा ये। अगर इसको अपन A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो ये C के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 3π/2, 0। अब अपने को उसने क्या कहा है? कितने कितने लिमिट लेनी है? π/2 के बराबर से लेके 3π/2। तो अपन इसके अकॉर्डिंग यदि पार्ट ढूंढेंगे एक्स एक्सिस के लिए तो ये पार्ट बनेगा। समझ में आ गया होगा सबके? पार्ट समझ में आ गया ना सबके? ये फिगर। अब अपन इसके लिए क्या बनाएंगे? नीचे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, लिमिट अगले ने दे रखी है π/2 से। अब लोगे कैसे? ये π/2 अपन किसकी लिमिट ले रहे हैं? एक्स की। तो फलन किसके रूप में लिखेंगे? वाई के रूप में। π/2 से पाई वाई dx, फिर पाई से 3π/2। ये वाई की जो है निगेटिव पार्ट है, तो आप क्या लिखोगे इसको? a इज इक्वल टू लिमिट π/2 टू पाई, और यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई dx माइनस प्लस लगाओ एक बार, तो आप यहाँ पे आएगा आपका पाई से 3π/2 वाई dx। अब ये जो ये वाला जो पार्ट है वो कैसा है? वाई की नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस। तो ये क्या बना लेगा? a इक्वल टू π/2 से पाई, और वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यु आपकी है साइन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स dx। ये माइनस बाहर, फिर पाई से 3π/2, यहाँ भी आ जाएगा साइन एक्स dx। अब आपको ये एरिया जो अपन ने लिखा, ए का मतलब एरिया आप लिखोगे
शेडेड पार्ट या बाउंडेड पार्ट, शेडेड पार्ट ऑफ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का के लिए क्या बनेगा, π/2 से पाई साइन एक्स डी एक्स माइनस π/2 से 3π/2 साइन एक्स डी एक्स। अब अपन इनको क्या करेंगे, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़े हो, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। तो ये बन जाएगा ए इक्वल टू माइनस कॉस एक्स और लिमिट है यहाँ π/2 से पाई, फिर माइनस ये भी बन जाएगा आपका माइनस का कॉस एक्स पाई से 3π/2। अब जब आप लिमिट लोगे पहले ये माइनस बाहर निकाल दो तो माइनस ब्रैकेट में ये रह जाएगा कॉस एक्स π/2 से पाई, ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स पाई से 3π/2। अब आप लिमिट लोगे, पता है आपको, पहले उच्च सीमा बाद में माइनस में निम्न सीमा। तो a इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में कॉस पाई माइनस का कॉस π/2 फिर प्लस ब्रैकेट में कॉस 3π/2 माइनस कॉस पाई। समझ में आ गया। अब वैल्यू रख दो, माइनस कॉस पाई की वैल्यू माइनस का 1, ये -0 प्लस 0 माइनस ब्रैकेट -1 कॉस पाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a इक्वल टू +1 तो a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। अब आप देखो फिगर में कोई टेंशन है नहीं, साइन 0 से ग्राफ स्टार्ट होता, साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे जो बनेगा जाके जब π/2 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 2π, 0, ये कोई अगर डी पॉइंट मानते हैं। आपको केवल इतने पार्ट का काम था जो अगले ने लिमिट दे रखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया 2 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y² इक्वल टू 2x। क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट समीकरण है y² इक्वल टू 2x, आपको दिख गया होगा ये पैराबोला है। सेकंड समीकरण है आपकी वृत्त मतलब सर्किल दे रखा है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 8, x² प्लस y² इज इक्वल टू 8, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड। इसके फिर क्या लिखा, से परिबद्ध का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के जो बीच का हिस्सा है, जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो जो इनके मध्यवर्ती क्षेत्र है, मिडिल पार्ट है, उसकी एरिया आपको ढूंढनी है। तो पहले अपन बनाते हैं ग्राफ, उसके बाद ढूंढते हैं लिमिट। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट है तो किस एक्सिस खुलेगा, एक्स की पॉजिटिव पार्ट में। कहाँ खुलेगा, पहले आप सर्किल बना दो, फिर आप बना दो ये कर्व। कहाँ पे ये है सर्कल, कौन सा, x² प्लस y² इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर, मतलब x² प्लस y² इक्वल टू r²। और ये है आपका y² इक्वल टू 2x। इनके जो मिड पार्ट, इनको अपन मिला देते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच के। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के वाई ग्राफ से जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो क्या है, P। ये x एक्सिस है, आपको लिखना नहीं भूलना है, भूल जाओ तो इतनी बड़ी कोई। ओ के ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं अपने को एनी टाइम पता है, 0 0। ये रेडियस है, रेडियस कितनी होगी 2√2। तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे पॉइंट ए के वो बनेंगे 2√2, 0। अब आपको इंटरसेक्ट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट चाहिए। उसके बाद अपन को उसने पार्ट का नाम लिया नहीं, तो अपनी ये टोटल एरिया हुई है, ऊपर का हिस्सा भी और नीचे का हिस्सा भी, अपने को टोटल पार्ट चाहिए। अब अपन निकालेंगे लिमिट, अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। P के कोऑर्डिनेट चाहिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है y² इक्वल टू 2x, इक्वेशन फर्स्ट क्या है y² इक्वल टू 2x, और इक्वेशन सेकंड है x² प्लस y² इक्वल टू 8। अब y² की जगह क्या पुट करोगे,
फ्रॉम इक्वेशन 1 से, मतलब y की पावर 2 का मान कितना है 2x, जो अपन कहाँ रख सकते हैं इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन फिर ये x² प्लस 2x इक्वल टू 8 बन जाएगा कि ना। y² की जगह 2x रखोगे तो x² प्लस 2x इक्वल टू 8। अब 8 को आप ट्रांसफ़र करके लाओगे तो ये क्या बना लेगा x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 के आपको फैक्टर करने हैं, अपन को x की वैल्यू ढूंढनी है। तो ये क्या हो जाएंगे 8 के फैक्टर 4 इंटू 2 4 माइनस 2, तो ये x² प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको कॉमन लेना है, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x, अंदर बच जाएगा x प्लस 4, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस का 2, तो अंदर बच जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आएगा x प्लस 4 और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अपन लिखेंगे व्हेन, मतलब x की वैल्यू चाहिए तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 4, सेकेंड क्या है x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये काम अपने 10th और 9th क्लास का है, फैक्टर करना यहाँ तक आ गया। अब अपन x इक्वल टू माइनस 4 पर y की वैल्यू निकालेंगे और x इक्वल टू 2 पर भी y की वैल्यू निकालेंगे। तो आप लिखोगे जब x इक्वल टू माइनस 4 पर, x इक्वल टू माइनस 4 जब यहाँ रखोगे तो आपको क्या मिलेगा y² इक्वल टू माइनस 8। आपको पता है किसी भी डिजिट का स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता। अपने को पॉइंट P के कोऑर्डिनेट चाहिए तो x भी पॉजिटिव चाहिए और y भी पॉजिटिव चाहिए। फिर आप निकालोगे x इक्वल टू 2 पर, तो आपको क्या मिलेगा y² इक्वल टू 2 इंटू 2 4, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा प्लस माइनस 2। अपने को प्लस वाला चाहिए तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2, 2। तो आप बोल सकते हो इंटरसेक्ट पॉइंट P जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, इंटरसेक्ट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हुए 2, 2। अब अपन को लिमिट मिल गई। अब अपन छायांकित क्षेत्र के लिए कंडीशन बनाते हैं। क्या बनेगा, लिमिट मिली अपने को, यहाँ के कोऑर्डिनेट आपको मिले 2, 2। तो जब ये 2 है तो यहाँ का जो, अगर अपन इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं, मान लो C है, तो यहाँ के हो जाएंगे 2, 0। अब आप देखो ध्यान से A इक्वल टू ब्रैकेट, आप देखोगे ये 0 से 2 ये किसने कवर किया वक्र ने, और 2 से 2√2 किसने कवर किया सर्कल ने। तो आप लिखोगे पहली लिमिट होगी आपकी 0 to 2, मतलब 0 से 2y, ये कौन घेर रहा है, नीचे लिख दोगे आप वक्र, मतलब कर्व या पैराबोला dx। फिर प्लस दूसरी लिमिट होगी आपकी 2 से 2√2, और ये 2√2 ये कौन कवर कर रहा है सर्कल, तो आप नीचे लिख दोगे y के सफिक्स में लिख दोगे वृत्त dx। इतना समझ में आ गया। अब आपको एक दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, कई क्वेश्चन किए समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे। अपन ने जब ये लिमिट ली तो आपको केवल ये x मतलब फर्स्ट पार्ट इतने की एरिया आपको मिली, ये पार्ट, जितना पार्ट ये उतना ही पार्ट नीचे सेम पार्ट है। तो अपन कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे, जो इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू आएगी उसमें अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हिस्सा भी निकल जाएगा, ये हिस्सा भी निकल जाएगा। अब अपन वैल्यू रखते हैं y की, तो कर्व के लिए y की वैल्यू क्या होगी √2√x, और यहाँ पे लिख देते हैं आप बढ़ा के, तो ये बन जाएगी आपकी y की वैल्यू बन जाएगी आपका √2 इंटू √x, और यहाँ से आपकी y की वैल्यू बन जाएगी √8 माइनस x²। समझ में आ गया इतना। वैल्यू पुट करते हैं। अब आपका काम वैल्यू पुट करने तक का काम हमारा था, उसके बाद कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो। तो a इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लिमिट 0 से 2, y की वैल्यू क्या है वक्र के लिए √2 इंटू √x dx, प्लस 2 से √2
और यहाँ से y की वैल्यू है रूट, आप 8 को क्या लिखोगे 2√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सॉल्व करो तो a = 2 ब्रैकेट में, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये √2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, और उसको जब आप सॉल्व करोगे इतने को तो ये बन जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 की पावर कितनी है, लिमिट कितनी है इसकी 2 से, या इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग स्टेप के साथ, इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√2 और इसमें ब्रैकेट में मिल जाएगा आपको x की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 लिमिट 0 से 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और इसमें फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है x/2, तो x/2 का मतलब x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 8/2 a स्क्वायर/2 तो 8/2 साइन इनवर्स x/a की जगह आएगा 2√2 ब्रैकेट क्लोज और लिमिट है 2 से, लिमिट कितनी है 2√2 है, लिमिट कितनी है 2√2, ये रॉन्ग है यहाँ पे, आप लिमिट पे ध्यान दो, क्या है 2 से 2√2, तो दोनों जगह क्या आएगा 2√2 आएगा, पहले √2 लिखा था ओनली, तो लिमिट हो गई 2 से 2√2, इतना समझ में आ गया। अब अपन लिमिट लेते हैं, तो 3/2 जब आप बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 4√2 डिवाइड में 3 और यहाँ लिमिट लोगे तो ये हो जाएगी 2 की पावर 3/2 माइनस 0, समझ में आ गया होगा, प्लस 2 यहाँ पे आप लिमिट लो तो ब्रैकेट, पहले आपको उच्च लिमिट लेनी है तो 2√2 और ये अंदर हो जाएगा 8 माइनस 8 प्लस 4 साइन इनवर्स, यहाँ 2√2 एक स्टेप हम गायब कर रहे हैं, 2√2 इस x की जगह 2√2 आएगा, तो 2√2 तो ये क्या बन जाएगा 1, समझ में आ गया होगा। ये हो गई आपकी उच्च सीमा, ये 1 पे दिमाग लगाना है, हम लिमिट ले रहे हैं, इस x की जगह 2√2 ये 2 √8 माइनस x की जगह 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8 प्लस 4 साइन इनवर्स 2√2 1, समझ में आ गया। फिर माइनस निम्न सीमा, तो 2/2 रूट में 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 प्लस 4 साइन इनवर्स 2 आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, कहने का मतलब 1/√2, ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, लिमिट ले ली। अब अपन सॉल्व करेंगे इनको, तो ये देखो क्या बनाएगा a = 4√2 डिवाइड में 3, ये देखो आपका कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या बना लेगा आपका 2√2। आप दिमाग लगाओ, ये हमने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, ये रफ कार्य है, इसमें देख लो आप सर्किल के अंदर क्या था 2 की पावर 3/2 था, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 की पावर 3 होल पावर 1/2, तो ये बन जाएगा √8 और √8 को आप लिख सकते हो 2√2, तो समझ में आ गया। 4/4√2 डिवाइड में 3 इंटू में 2√2। आगे देखते हैं अपन, प्लस 2 ब्रैकेट में ये कट के क्या देखो ये 0 बन रहा तो ये 0 हो जाएगा, इस कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं देना। अब प्लस 4 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 आपको पता है साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है 90 डिग्री की, तो 90 को आप क्या लिखते हो π/2, तो 4 × π/2, मतलब इस स्टेप को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स, और इस 1 की जगह लिख सकते हो साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन π/2, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप इस स्टेप को, एक स्टेप गायब किया हमने, साइन इनवर्स साइन π/2, फिर फॉर्मूला लग जाएगा सेकंड एक्सरसाइज का साइन इनवर्स साइन x = x, तो उस x की वैल्यू हो जाएगी π/2, तो ये हो जाएगा 4 × π/2, ये उच्च सीमा सॉल्व हुई। माइनस इधर दिमाग लगाओ 2 से 2 कट के 1 और 8 में से 4 माइनस किया तो 4, तो कहने का मतलब बचा 2,
क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा। थोड़े में स्टेप गायब कर रहे हैं आप, हमारे बोलने पे ध्यान देना। 2 से 2 कट गया 1, रूट 4 में 8 में से 4 माइनस किया तो 4 का रूट लेना है, मतलब वर्गमूल लेना है, तो 4 का वर्गमूल 2। फिर प्लस 4 साइन इनवर्स, फिर वही काम जो यहाँ किया था वही साइन इनवर्स 1/√2। आप दिमाग लगाओ, साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती, 45 की। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन 45, मतलब साइन इनवर्स साइन π/4। तो साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, तो 4 के इंटू में आ जाएगा π/4 ब्रैकेट क्लोज। ये निम्न सीमा सॉल्व हुई। अब माइनस का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करवाते हैं, तो a इक्वल टू 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, रूट 2 इंटू रूट 2 2, डिवाइड में 3 प्लस 2 ब्रैकेट में ये कट जाएगा कितने टाइम, 2 पाई टाइम, 2 टाइम कट गया तो 2 पाई, माइनस ये 4 से 4 कट गया तो माइनस का 2 और माइनस का पाई। आप सॉल्व करो, 2 का मल्टीप्लाई करो अंदर, तो a इक्वल टू 16/3 प्लस का 4 पाई। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 2 ब्रैकेट में 2 पाई माइनस पाई पाई और माइनस का 2, ये वाला माइनस का 2। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो a इक्वल टू 16/3 प्लस का 2 पाई और माइनस का 4। इन दोनों को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या बना लेगा ये, a इक्वल टू 16/3 माइनस 4 एक ब्रैकेट में प्लस का 2 पाई। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 16 माइनस का 12 डिवाइड में 3 प्लस का 2 पाई। तो ये कितना बन जाएगा, 16 माइनस 12 4, आंसर आ जाएगा आपका 4/3 प्लस 2 पाई। आगे क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया 4/3 प्लस 2 पाई। आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तो कर लिए थे अपन ने, अभी क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आपको घर से करने हैं 2-3 क्वेश्चन। ये कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर से क्लियर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 9, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ से अगर अपन y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ओनली y निकल जाएगा रूट का 4 की पावर 2 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये व्रत था आपका। और दूसरा जो परवलय दे रखी है इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो रूट 6 इंटू रूट एक्स, ये बन दी है आपको इक्वेशन 2। पहले अपन बनाएंगे ग्राफ, उसके बाद अपन जो है लिमिट निकालेंगे। तो ग्राफ इजी सा है। अब आपको ग्राफ बनाना समझ में आ गया होगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले क्या दे रखा है, सर्कल। तो आप एक सर्कल बनाओगे, इसका सेंटर क्या है, केंद्र क्या है, ऑरिजिन। ये आपका ऑरिजिन O, ये x डैश y डैश। जो सेकेंड है y स्क्वायर इक्वल टू 6x, इसका मतलब ये x की और x की साइड इसका मुंह ओपन होगा। तो अपन ये बनाएंगे करो, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, वो इंटरसेक्ट पॉइंट P, मतलब वो प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, जहाँ पे सर्कल और कर्व, मतलब सर्कल और कर्व मतलब पैराबोला और सर्कल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट ले लिया अपन ने P फर्स्ट पार्ट में। अपन लिमिट प्लस की लेनी है और ये मिला दिए आपस में। अपने को जो मिड पार्ट है दोनों का, सर्कल और पैराबोला का, वो कौन सा पार्ट होगा, ये पार्ट होगा। अपने को ये वॉल्यूम, ये एरिया चाहिए। तो इस एरिया के लिए अपने को ये लिमिट चाहिए और P के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये वाला, तो ये जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 की पावर 2, और ये जो है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x। समझ में आ गया ग्राफ। अब आपको P के पॉइंट चाहिए, तो P के पॉइंट कहाँ से निकालोगे आप, इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण
1 व 2 से। तो आप देखोगे वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 6x, जो कि अपन कहाँ रख दें इक्वेशन फर्स्ट में। वाई स्क्वायर की वैल्यू 6x अपन कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16। समझ में आया। एक्स स्क्वायर तो ये आ गया और वाई स्क्वायर की ये वैल्यू जो 6x थी वो इस वाई स्क्वायर की जगह मतलब समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में पुट कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x 16 इधर है तो माइनस का 16 इक्वल टू 0। 16 के आप फैक्टर करो, माइनस करने से 6 आ जाए तो 16 के फैक्टर क्या होंगे 8 इंटू 2, तो मतलब 8 गुणा 2, 8 में 2 का गुणा करोगे तो 16 और 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6। तो क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब आप कॉमन लोगे तो यहाँ से x कॉमन, तो x प्लस 8 यहाँ से माइनस 2 कॉमन, x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ जाएगा x प्लस 8 और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर आप लिखोगे जब या व्हेन x प्लस 8 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस का 8 और 1 मिलेगा आपको x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू प्लस का 2। तो हम लोग को पता है p कहाँ है फर्स्ट पार्ट में है, तो फर्स्ट पार्ट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे होते हैं पॉजिटिव। तो अपन +2 पे वैल्यू निकाल लें, आपको -8 पे भी निकालनी है लेकिन अपन ज़रूरत किसकी पड़ेगी +2 के लिए। तो x इक्वल टू +2 पर क्या निकलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, तो 6 इंटू 2 तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू √12। √12 को आप क्या लिखोगे प्लस माइनस 2√3, प्लस माइनस 2√3 कितना मिलेगा प्लस माइनस का 2√3। तो आपको प्लस लेना है तो आपके इंटरसेक्ट पॉइंट P प्रतिच्छेदी बिंदु P, इंटरसेक्ट पॉइंट P प्रतिच्छेदी बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे x, y, तो 2,2√3 कितना हो जाएगा 2,2√3। तो इस P के पॉइंट आप लिख दोगे 2,2√3। इस P के अकॉर्डिंग अगर अपन यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लें, मान लो M ले लिया तो इस M के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,0 और यहाँ के कोऑर्डिनेट आपको पता है मान लो n है 4,0 क्योंकि रेडियस कितनी होगी इसकी 16 की 4 ये लिख रखी है अपन ने। तो ये जो रेडियस टोटल होगी वो कितनी होगी 4। तो n के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,0 और m के कोऑर्डिनेट होंगे 2,0। अब अपने को क्या निकालनी है एरिया। तो आप कंडीशन बनाओगे a इक्वल टू फिर वही 2 तो आपका आएगा ही, तो 2 बाहर क्या लेना है आपको 0 से 2 दिख रहा है ना, ये लिमिट 0 से 2 ऑरिजिन के पता है आपको 0 0 और ये 2 हो गया परपेंडिकुलर से 2,0। तो 0 से 2 ये किसने कवर किया y वक्र ने, किसने कवर किया ये y वक्र प्लस 2 से 4 ये कौन हो गया भाई वृत्त के लिए, किसके लिए वृत्त के लिए dx। जितना पार्ट ये उतना ही पार्ट ये, तो अपन ने 2 बाहर लिख दिया, समझ में आ गया होगा आपके। ये 2 कौन सा है ये हिस्सा और ये हिस्सा मिला के 2 पार्ट हो गए तो वो 2 लिख दिया वहाँ। तो a इज इक्वल टू अब आप वैल्यू पुट करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई करा दो 2 0 से 2। अब अपन को वक्र वाला देखना है तो वक्र वाला y क्या √6 √6 इंटू √x dx प्लस ये 2 यहाँ भी जाएगा तो 2 लिमिट 2 से 4 यहाँ आपका सर्कल है तो क्या बनेगी y की वैल्यू बनी 4 की पावर 2 माइनस का x², 4 की पावर 2 माइनस x² dx। अब आपको यहाँ तक तो हमारे समझाने का काम था, अब आप इसमें कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो। आइए देखते हैं कैलकुलेशन। तो a इज इक्वल टू 2 √6 बाहर आ जाएगा तो 2√6 और ये बन जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर x की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 और लिमिट 0 से 2 प्लस 2 ब्रैकेट में ये क्या होगा x/2 √16 माइनस x² प्लस a²
तो 16/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x अपॉन 4 एक ही जगह क्या है 4, और लिमिट आएगी आपकी 2 से 4। समझ में आ गया। अब अपन यहाँ तक तो हमें समझाने का काम था, अब आपका काम बच रहा है क्या, कैलकुलेशन करना। करवाते हैं कैलकुलेशन। देखो आप इधर 3/2 आप बाहर निकाल दो तो a इक्वल टू ये बना लेगा 4/3√6, ये 2 आएगा तो 2 × 2 4√6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2⁵3/2 माइनस का 0 प्लस 2 ब्रैकेट में पहले आप उच्च सीमा लोगे, तो उच्च सीमा क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4/2√16 माइनस 16 प्लस, जब आप 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। यहाँ देखो स्टेप 4/4 1, एक स्टेप गायब कर लिया। आपको ये लग रहा होगा 4/4, तो 4/4 लिख लो, तो आपको एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, नहीं तो 4/4 वैल्यू कितनी आनी है 1। ये हो गई आपकी उच्च सीमा, माइनस निम्न सीमा क्या है आपके 2, तो 2/2 फिर ब्रैकेट 2/2, और ये हो जाएगा रूट का 16 माइनस 4, 16 x की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 8 साइन इनवर्स 2, अब यहाँ पे आ जाएगा x की जगह तो 2/4 मतलब 1/2 ब्रैकेट क्लोज। अब आगे कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, और तो कुछ है नहीं। अब a इक्वल टू 4√6 डिवाइड में 3, और ये बन जाएगा, अभी हमने आपको पीछे बताया था 2⁵3/2 मतलब 2⁵3/1/2, तो ये 8⁵1/2 को क्या लिखते हैं आप 2√2, तो ये हो जाएगा आपका 2√2। समझ में आ गया। ये 4√6/3 तो ये, और इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो क्या आया 2√2 प्लस 2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा क्या 0 प्लस 8। अब हमने आपको पीछे बताया था डायरेक्ट लिख दे रहे हैं π/2। समझ में आ गया होगा। साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 की जगह क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा π/2, फिर फॉर्मूला लग जाएगा तो π/2। ये हो गई आपकी उच्च सीमा, माइनस 2/2, ये 16 में से 4 रूट 12, ये कितना बनेगा यहाँ √12 बनेगा कि नहीं, प्लस 8 साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, आप दिमाग लगाओ। साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री की, और 30 डिग्री को आप लिखते क्या हो π/6। क्या लिखते हो π/6। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती 30 डिग्री की, और 30 को जब रेडियन में आप चेंज करते हो तो क्या लिखते हो उसको रेडियन में चेंज करके π/6। रेडियन में निकालते कैसे हैं, अंश माप गुणा π/180, तो 30 गुणा π/180 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा π/6 आएगा। ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। अब ये मल्टीप्लाई कराओ तो a इक्वल टू 4 × 2 8, √6 × √2 तो आप लिख दो √12 डिवाइड में 3 प्लस का 2 ब्रैकेट में ये काट दोगे तो 4π, ये 4 टाइम कट जाएगा तो 4π माइनस √12, और ये आपका 2 से कट जाएगा 3 टाइम, और ये 2 से कट जाएगा 4 टाइम, तो माइनस का 4π/3। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करवा दो आप, तो देखो ये क्या बनाएगा a इक्वल टू, यार √12 को आप क्या लिख सकते हो, देखो √12 है, ये काम रखा है। √12 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 3, पेयर कितने का बनेगा 2 का, तो इसको आप लिख सकते हो 2√3, तो 8 × 2√3 डिवाइड में ये 3 प्लस 8π, इस 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8π माइनस 2, इस √12 को फिर लिख दो वही √12 को, तो 2√3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8π/3। अब इनको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16√3/3 माइनस ये इसके पास लेके आओ 4√3, इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला स्टेप इसके पास ले आए, और सेकंड में बच जाएगा आपका 8π माइनस 8π/3।
जब इनको अपन सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, तो a इक्वल टू इस ब्रैकेट से एलसीएम आएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 16√3 माइनस का 12√3 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से आपका 3 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 24 पाई माइनस का 8 पाई। समझ में आ रहा है ना, 24 पाई माइनस का 8 पाई। 16√3 में से 12√3 जब आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 4√3 डिवाइड में 3 प्लस 24 पाई में से 8 पाई माइनस करोगे तो 16 पाई अपॉन 3, ये आपका आ गया। आप चाहो तो यहाँ से 4/3 कॉमन ले लेना, नहीं चाहो तो आप ये भी आंसर लिख दोगे, आपके पूरे 100% नंबर मिलेंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, जिसका आंसर आया 4√3/3 प्लस 16 पाई/3 स्क्वायर यूनिट। इस पार्ट में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पर आप मैसेज कर देना, आपकी समस्या का समाधान होगा। थैंक यू।